भारत सरकार की एक स्कीम है, उस हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम युवाओं का उतना ही अधिकार सिस्टम बढ़ाइएगा। लेकिन आपने जो सोच जाहिर की है, इस सोच को हम सलाम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदिकेश ब्लॉग। इस चैनल पे आपको तमाम तरह के बिजनेस की जानकारियां दी जाती है और बारीक से बताया जाता है। उसी कड़ी में आज हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से पांडव जी, और जानते हैं यहाँ आके उनको कैसा माहौल लगा और उनसे थोड़ा अपना डिटेल लेते हैं। सबसे पहले आपके चैनल से जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं सबको तहे दिल से प्रणाम है। और यहाँ आए तो हमको यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। और आपके जो हम वीडियो देखते रहते हैं, आपकी वीडियो में कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी दूसरों के वीडियो देख रहे हैं? हमेशा अपनापन का उसमें, ये अपनापन नहीं, अपना परिवार समझिए इसे। ये हम सबों का, छोटे उद्यमों का ये परिवार है और ये परिवार धीरे धीरे एक इमारत की लकीर खींचेगा एक दिन। जी सर। और मैं सभी को नवरात्रा का शुभकामनाएं देते हैं, आपको भी। जी धन्यवाद। बोलिए। हम यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले हम नोटबुक का एक बिजनेस करना चाहते हैं जी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। इसके लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है ये हम आपसे जानकारी चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। जिनको भी नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग की जानकारियां लेनी है वो बेल्ट की सीटी बांध दीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पहले समझिए, इसको समझ लेते हैं फिर हम जानकारी दें। आप पहले नोटबुक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा हमको स्टार्ट करने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट साइज बता दीजिए। आप कितना पूंजी लगाइएगा? पूंजी मतलब 2 से 2.5 लाख के बीच में। 2 से 2.5 लाख रुपया पूंजी लगाइएगा आप। मैं बता देता हूं कैसे स्टार्ट करना है। मशीन देखिए, मशीन आ जाता है 5 लाख का, और 2 लाख 2.5 लाख में भी आपका एक कटिंग एक पिन मशीन आएगा। जी। तो रॉ मटेरियल के लिए तो आपको पैसा चाहिए ना? जी जी। तो उसका कहाँ से इंतजाम करिएगा? तो और व्यवस्था करेंगे। अच्छा। लोन लोन भी मिल जाएगा, उसमें दिक्कतें नहीं है। मतलब वीडियो में बता रहे थे कि हम लोन भी प्रदान करते हैं। तो सोचे कि कुछ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ अपना लगाइए, कुछ लोन का भी इंतजाम हो जाएगा और एक नया बिहार का निर्माण होगा। जी जी। अगर लोन का साधन है तब तो जो भी इसमें लगते हैं वो सारी चीज ले लेंगे। आप जैसे युवा जब आगे बढ़िएगा तो बैंक को लोन देने में भी मजा आएगा। जी सर। अपना लगाइए और कुछ बैंक का सहयोग प्राप्त कीजिए और बिजनेस को सक्सेसफुल रन बनाइए। जी जी। मतलब आप वीडियो के माध्यम से बता रहे थे कि यहाँ पे जो भी आते हैं उसको लोन भी हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। आप जी आपके माध्यम से। कोई मेरे माध्यम से प्रोवाइड नहीं होता है, पहले समझिए। हम किसी वीडियो में नहीं बोले हैं कि मेरे माध्यम से लोन प्रोवाइड होता है, हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। भारत सरकार की एक स्कीम है, उस स्कीम की तरह जितना अधिकार हमें है उतना ही अधिकार आपको है। और प्रत्येक देखने वाले व्यूअर, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम युवाओं का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमें है। समझ रहे हैं मेरा बात? जी। नहीं मेरा कुछ है, नहीं दूसरे का कुछ है। सरकार की एक स्कीम है, उस स्कीम के माध्यम से लोन मिलता है और सही लोगों को सही तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है तो आप स्टार्ट करिए, आपको मदद मिलेगा। बिलीफ सिस्टम बढ़ाइएगा तो लोन जरूर मिल जाएगा। जब आप सोच रहे हैं तो कामयाब जरूर हो जाइएगा, और जो सोचेगा ही नहीं वो तो घर में बैठा रह जाएगा, उसको कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, बना बनाया मिलता है, खाते रहता है। लेकिन आपने जो सोच जाहिर की है, इस सोच को हम सलाम करते हैं। और जब आपका बिलीफ सिस्टम इतना ऊंचा है तो आपको कोई हिम्मत, कोई ताकत नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से, ये मेरी गारंटी है। जी जी। आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, और हम तो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं होंगे।
बस रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आप जैसे बताए हम कुछ लगाएंगे, और आप जो स्कीम बताए हाँ, उस स्कीम से उस स्कीम में जाइए, आपको जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उस स्कीम से अगर लोन हमें मिल जाता है तो हम ये बिजनेस स्टार्ट कर लीजिएगा। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पांडव जी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, इनको नोटबुक बिजनेस का व्यापार करना है और अपने पैर पे खड़ा होना है, और इनका पास अभी 2.5 लाख रुपये हैं। तो मैंने इनको सलाह दिया है कि 2.5 लाख से आप एक कटिंग मशीन और एक पिन मशीन ले लीजिए और जीएसटी बनवा लीजिए, एक बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिए, मुद्रा स्कीम में 5 से 7 लाख का रॉ मटेरियल ले लीजिए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ तरीके से रन करने लगेगा। ये तो बिजनेस स्टार्ट हो गई आपकी। अब आती है सेल की बारी। सेल कहां करिएगा? छोटे उद्यमी, जितने भी छोटे उद्यमी हैं, सबको सेल में प्रॉब्लम आती है। जी, तो वही आपसे जानकारी लेना आए हैं। सेल कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। तो जितने भी छोटे उद्यमी हैं ध्यान से सुनिए, मार्केटिंग का स्ट्रेटजी से जरा समझिए, मार्केटिंग कैसे होता है। मार्केटिंग के लिए अपने लोकल में छोटे छोटे 300, 400, 500 दुकान को टारगेट कीजिए। उस दुकान में अगर 400 दुकान आपके पास आता है, 500 का भी माल लेता है, 520 बहुत अच्छा मार्जिन, 2 लाख का अगर सेल कर लेते हैं तो 20,000 रुपया आप कमा लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा बहुत स्टेशनरी का आइटम रखिए। स्टेशनरी का आइटम रखने से दुकान वाले भी जल्दी जुड़ जाएंगे आपसे और आपका सेल भी बढ़ जाएगा, दोनों इनकम होने लगेगा। तो आपको बिजनेस को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जब आप इतना मेहनत करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आप कभी पीछे नहीं हटिए। जरा एक कहानी हम सुनाते हैं, आप जरा गौर से सुनिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। जंगल में, एक बार जंगल में क्या हुआ पता है आपको? आपस में वो लोग चर्चा कर रहा था। जरा सोचिएगा, शेर भी बैठा था, बाघ भी बैठा था, हाथी भी बैठा था। तो किसी ने बोला, किसी ने पूछा, जंगल में सबसे बड़ा कौन होता है? तो जंगल में सबसे बड़ा तो जिराफेन होता है और आकार में सबसे बड़ा हाथी होता है। लेकिन आपको पता है जंगल का राजा कौन है? जी, कौन है? शेर है। क्यों है? क्योंकि उसके पास अकल है, बुद्धि। कुछ नहीं, अकल वाला तो लोमड़ी आ जाता है, अकल में तो लोमड़ी आगू आ जाता है। समझिए, जब तक समझिएगा नहीं तब तक आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। सभी लोग जब बैठे थे, एक से एक चतुर थे। चतुर में सियार का नाम आ जाता था, शरीर बड़ा में हाथी का नाम आ जाता था, ऊंचा में जिराफ का नाम आ जाता था। लेकिन राजा कौन बनता था हमेशा पता है? राजा हमेशा शेर बनता था। उसका कारण यह था कि जानता था, शेर का बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत था, उसको पता था हम राजा हैं, इसलिए वो राजा है। जी सर, समझ गए। समझ में आया? जी। तो आप अपना बिलीफ सिस्टम इतना हाई कर लीजिए कि आपको कभी भी कुछ करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आप एक बार जन्म लिए हैं, फिर दोहरा के नहीं इस पृथ्वी पे आइएगा। इस पृथ्वी पे अपना ऐसा छाप छोड़ जाइए कि आपका नाम 100 साल क्या 1000 साल तक चलता रहेगा। जी सर। आप समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं। बोलिए। अब यही वो मतलब, तो बस खत्म, तो फिर चले जाइएगा ना, फिर कुछ नहीं पूछिएगा। जी जी ने जो पूछना था वो हमको हो गया, कट। और कुछ जानकारी चाहिए? वही मार्केटिंग का, जो मार्केटिंग आप बताएगा आपको। 400-500 छोटा दुकान जो है उसको गांव में टारगेट करना है। जी जी, समझ गए। और कुछ नहीं चाहिए। और जो मशीन, इतना दूर से पैसा तेल जला के आप आए हैं, आपके मन में कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप रोजगार कैसे करिएगा? हमको तो अभी से डाउट होना चालू हो गया। आप रोजगार करने चले हैं और आपके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप कैसा रोजगार करने वाले हैं? मशीनरी सामान जो था, क्या मशीनरी सामान था? 22 तरह का क्वेश्चन आता है। कितने में सर कॉपी बन के तैयार होगा? सर कितने में प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा? ये मशीन में कितना कॉपी बन जाता है एक दिन में? कारीगर सर कहाँ अवेलेबल होगा? बिजली बिल कितनी आती है? अरे आप रोजगार करने चले हैं कि नौटंकी करने चले हैं?
नहीं सर, ये सब क्वेश्चन सही में पूछना चाहिए था। ऐसे मतलब देखने के लिए नहीं, समझने के लिए बहुत कुछ समझे भी। बात आप समझिए, पहले बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, अब प्रॉपर नॉलेज नहीं रखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। 6 पूजा है और कल और परसों शायद वीडियो नहीं भी आया, और जो भी बने रहेंगे वीडियो में 2-3 दिन उनको वीडियो नहीं मिल सकता है। और कोई अगर आना चाहते हैं भी तो अब दशहरा के बाद आइएगा, क्योंकि अभी हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो यही सब है। और ये आए हुए हैं तो ये उस तरह का कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं जो हम इनका आंसर कर सके, तो पूरा वे में तैयारी करके आइए, नहीं समझे। अब हम जैसे कि कैमरा ऑफ करेंगे तो बोलिएगा सर ये कैसे हुआ, सर वो कैसे हुआ। अरे आपके जैसे बहुत लोग हैं जिसके मन में क्वेश्चन है, कैमरे के सामने पूछिएगा तो 100 का सवाल का आंसर मिल जाएगा ना। जी आप कॉपी के बारे में बताइए। जैसे 10 रुपए कॉपी तैयार करते हैं तो उसमें कितना खर्च पड़ जाता है? 10 रुपया का कॉपी में 6 रुपये की लागत आएगी, 6.25 रुपये की लागत आएगी, 6.5 तक बिक जाता है। 6 रुपये तक लागत 6.5 तक में बिक जाता है यहाँ से, फैक्ट्री से? जी फैक्ट्री से। एक कॉपी पे 25 पैसा। 20 वाली कॉपी अगर बनाए तो 50 पैसा इनकम होगा। 75 पैसा। जैसे कि आपने 15 में बनाया तो आप 15.5 16 में भी बेच सकते हैं। कोई 14.5 में बन के तैयार हुआ तो 15.5 में सेल कर सकते हैं। जी जी। आपको पसीना आ रहा है, कैमरा देख के आपको पसीना आ रहा है। नहीं गर्मी भी है और कुछ गर्मी नहीं है। ढूंढ के बोलिए, ये सब कुछ चीज है जी, ये सब कुछ चीज है। एकदम जम के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ना बोल रहे हैं, हमको कुछ अलग भी नहीं करता है। यही कॉपी के बारे में जानकारी लेना। पहले माइंड से हटाइए कि कैमरा सामने है। मन से हटा दिए कैमरा ने। जी पूछिए। कॉपी के बारे में जानकारी लेना था, वो शायद मिल गई है। 2 कॉपी हम पूछे, उससे अनुभव हो गया। और जैसे अगर 40 या 50 वाला बनाएंगे तो देखिए, 40 वाली कॉपी को आप 32 में बनाइएगा, 34 में बेचिएगा। 32 तक पड़ जाएंगे यहाँ से। तो ये मेरे पास आए हुए थे खगड़िया से चल के पांडव जी। इनको मैंने प्रॉपर जानकारी दे दी, और कुछ इसमें भी मतलब कैमरे के सामने बोलने में झिझक रहे हैं, तो हम इनको साइड से अभी जानकारी दे देंगे, जो भी बचा हुआ जानकारी है। तो वीडियो को यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। आप लोग वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। दाब दीजिए।